तीसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारक के रूप में मैनपुरी पहुंचे पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने चुनाव प्रचार एवं प्रदेश में चल रही सत्ता व गठबंधन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने की बात कर रही थी, अब बोलती बंद है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन भारी बहुमत से लोकसभा सीटों पर काबिज होगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। और क्या कहते हुए देखिए राम आश्रय विश्वकर्मा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मंत्री जी, आज लोकसभा चुनाव का मात्र 2 ही दिन बचे हैं और आप चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं, स्टार प्रचारक भी हैं। सर, किस तरह का माहौल है? मैनपुरी का लोकसभा के चुनाव का माहौल पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक गांव-गांव में जाकर जनता से संपर्क किए हैं और वोट मांगने का काम किए हैं, मुझे लगता है कि इस चुनाव में श्री डिम्पल यादव जी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगी और लाखों वोटों से जीतने का काम करेंगी। कल रोड शो के बाद एक बवाल की शक्ल ली मैनपुरी में, उससे कैसे देखना, उससे कोई फ़ायदा होने वाला है या नुकसान? वो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। बीजेपी चुनाव हार रही है तो इसलिए वो जो है कुछ न कुछ साजिश कर रही है, वो झगड़े करवाना चाहती है ताकि चुनाव डिस्टर्ब हो। कुछ लोगों जो चुनाव जीतता है वो शांतिपूर्वक वो जो है अब चाहता है कि चुनाव संपन्न हो जाए। जो चुनाव नहीं जीतता है वही जो है वो बवाल या झगड़ा कराते हैं। तो बीजेपी की साजिश है, ये बात जरूर है, सरकार उनकी है, इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम मुकदमे लिख दिए गए हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सब कुछ किया धराया भारतीय जनता पार्टी का है। वही जो है ना, एक चीज 400 पार का नारा लगा रहे थे अमित शाह और मोदी जी, और उस 80 के 80 उत्तर प्रदेश सीट जीतने की दावा कर रहे हैं। क्या रहेगा आपके हिसाब से? 80 में आपकी पार्टी कितनी जीतेगी? 2 चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ और तो बीजेपी के नेता लोग 400 पार बोलना भूल गए। 2 ही चरण में उनका 400 पार गायब हो गया और तीसरा चरण तो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का है। और जिस तरह से लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रथम चरण से लगातार माहौल बनता चला जा रहा है, हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों को जीतने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का नारा दे रही है, ऐसे में पीडीए का मैसेज कितना आम जनता तक पहुंच पा रहा है? पीडीए का मैसेज आम जनता तक पहुंचा है और ये मैसेज जो है सभी रूपों में पहुंचा है, जो जिस रूप में देखना चाहे। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भी हैं, पिछड़े दलित अगड़े भी हैं, पिछड़े दलित आधी आबादी भी है, महिलाएं भी हैं, तो सब है इसमें पीडीए। पीडीए तो संपूर्ण समाजवाद है, जो नेताजी समाजवाद का नारा देते थे, जिसमें अगड़े पिछड़े हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, सबकी बात जो डॉक्टर लोहिया ने समाजवाद की कही थी, वही अखिलेश यादव जी का 3 शब्दों में पीडीए में भी वही है। कोई अंतर नहीं है समाजवाद में और पीडीए में। आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? वोट जिहाद करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। जी, योगी जी ने एक जनसभा में कहा वोट जिहाद करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। तो उनके पास और कुछ है ही नहीं कहने को। वो तो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का दंगा हो। वो बीजेपी के पास कोई डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई पर वो बोल नहीं पा रहे हैं, ये गरीबी लगातार बढ़ रही है, बोल नहीं पा रहे हैं, ये बेरोजगारी रिकॉर्ड कायम की है, इस पर बोल नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार पूरे उत्तर प्रदेश बढ़ा हुआ है, इस पर बोल नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, विकास का काम कहीं नहीं हुआ है। जब इनके पास कोई जनहित का मुद्दा नहीं है तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करके ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं और गुमराह करके जनता का वोट लेना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनके सारे जुमलों को समझ चुकी है। इस बार बीजेपी के चक्कर में नहीं आने वाली है, इस बार पूरा का पूरा वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो ना लगातार अपनी हर नुक्कड़ सभा हो चाहे कैसी भी हो, राम मंदिर को ले आती है। क्या वाकई में राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया या आम जनता ने बनवाया? नहीं, राम मंदिर तो जो सबका है, राम मंदिर तो ट्रस्ट ने बनवाया है, बीजेपी ने कहाँ बनवाया है? बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है राम मंदिर। राम मंदिर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बना है और एक ट्रस्ट ने बनवाया है।
भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर के नाम पर चंदा जरूर वसूल लिया है। नहीं सर, दूसरे फेज में जो वोट परसेंटेज डाउन गया, इसको आप कितने फ़ायदे में देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और वहीं विपक्ष पूरा? देखिए, ये जो है इस समय भीषण गर्मी है, तो गर्मी की वजह से थोड़ा जो वोटिंग परसेंटेज प्रभावित हो रहा है। लेकिन तीसरे चरण का जो चुनाव है, तीसरे चरण में मतदाताओं में बहुत ही उत्साह है और ये पूरा समाजवादी पार्टी का ये जो है तीसरा फेज माना जाता है। इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी और वोट भी बढ़ेगा और समाजवादी पार्टी की सीटें भी इसमें बढ़ेंगी। चर्चा ये भी है कि जो बीते चुनाव हुए हैं उसमें वोट परसेंटेज कुछ पहले कुछ और था, 2 दिन बाद कुछ दिनों बाद जो 10% बढ़ गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करा सकती है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग क्यों जो ईवीएम के खिलाफ मैटर उठाते हैं? मशीन हैक हो सकता है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इन सारे मुद्दों पर लगातार सवाल उठाए, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। जनता तो नाराज है, जनता तो इनको नहीं वोट देना चाहती है। अब हो सकता है कि मशीन में कुछ गड़बड़ी करके वोट कुछ बना ले तो बात अलग है। आखिरी सवाल, आप अब लगातार अपने समाज में भी जा रहे हैं,